आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कैसे शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म हुआ। आप देख रहे हैं बोल न्यूज प्रोग्राम ब्रेकिंग टुडे में आपको खुशामदीद कहते हुए मैं हूं शुएब अहमद। हमें फख्र है अपने पाकिस्तानी होने पर, हमें फख्र है अपने बोलवाला होने पर। नाजरीन, ये 16 साल से जारी जंग हमारे बैकयार्ड में। शुरू में ये मुतालबे करना कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की कोई महफूज पनाहगाहें हैं, लेकिन फिर हमने खुद देखा कि दहशतगर्दी की एक बेशक हवा चली। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे दुश्मनों ने जिस तरह से इन्फिल्ट्रेट किए, कलभूषण की जो पिछले साल की हिरासत का मामला है उसका हवाला देते हुए कहूँगा कि हमारे यहाँ बेशक कुछ लोगों ने, बैरूनी ताकतों ने ज़रूर यहाँ पर साजिशें की होंगी, लेकिन जिस तरह से पाक फ़ौज ने पिछले 10 साल में पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में जारी ऑपरेशंस के नतीजे में जो अमन व अमान की सूरत हाल ना कि सिर्फ हमारे लिए क्रिएट की है बल्कि दुनिया के लिए भी ज़रूरी है कि एक अमन व अमान की कैफियत मौजूद हों। यहाँ पर पाक फ़ौज की इन काविशों के नतीजे में हम इस काबिल हुए हैं कि आज हमारे ना कि सिर्फ सिविल बल्कि अस्करी क़यादत दावत देती है कि आप ये इल्ज़ाम तराशियाँ बंद करें या फिर आकर बताएं कि कहां पर हैं ये दहशतगर्द मौजूद। देखते हैं ये रिपोर्ट। डू मोर का मुतालिबा अब बस, अमरीकी सदर की धमकियां नामंजूर। ट्रंप के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर पूरे मुल्क में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों में ट्रंप के बयान के खिलाफ करारदादें जमा करा दी गईं। अमरीकी सदर की धमकियों पर पाकिस्तानी कौम एक पेज पर आ गई और ट्रंप के बयान को दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों की खुली तौहीन करार दिया। सिंध असेंबली में तहरीक इंसाफ के अरकान समर अली खान, खुर्रम शेर जमान और सीमा जिया ने करारदाद जमा कराई। जमात इस्लामी के अरकान पार्लियामेंट ने ट्रंप के धमकी आमेज बयान के खिलाफ तहरीक इल्तवा कौमी असेंबली और सेनेट में जमा कराई हैं। पाक फौज ने मुल्क से दहशतगर्दों का कलाकमा करने के लिए ऑपरेशंस किए, जिनमें ऑपरेशन खैबर 4, ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब शामिल हैं। अमेरिका कभी पाकिस्तान को अपना फ्रंट लाइन इत्तेहादी कहता है तो कभी दहशतगर्दों का मुआविन। अमेरिका को अपनी दोगली पॉलिसी खत्म करना होगी। अब देखना यह है कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए क्या नई हिकमत अमली तैयार करता है और अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पॉलिसी को तब्दील करेगा या नहीं। पाकिस्तान जब इस मरहले में हो कि अपनी फॉरेन पॉलिसी और अमेरिका के लिए पॉलिसी तरतीब दे तो वहाँ बहुत ज़रूरी था कि हमारे यहाँ की सिविल और अस्करी क़यादत एक पेज पर हो। कल होने वाला बहुत अहम सिक्योरिटी इजलास। हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड जनरल अमजद शुएब साहब। बहुत खुशामदीद और बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया प्रोग्राम में। सर, ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में जारी जो अभी रिसेंटली मैं कहूँगा खैबर 4 ऑपरेशन भी कामयाबी से मुकम्मल हुआ। कुछ ऑपरेशंस हैं जारी जिसकी वजह से दुश्मनों को ये मौका मिलता है कि वो हम पर ये इल्ज़ाम लगाएंगे जी आप क्या सेफ हेवन्स हैं। तो इसमें फ़र्क करके कैसे हम अपना वज़न डाल सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर आपने कोई पॉलिसी वज़ा करनी है, अभी तो जो आपने बातचीत की वो एक तरह की रिबटल है। आप उस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं जो कुछ के ट्रंप ने आपके ऊपर इल्ज़ाम तराशी की, आपने उसको चैलेंज किया। आपने कहा जी कि ये दुरुस्त नहीं है और पाकिस्तान बड़ा सिंसियरली अफ़गानिस्तान को स्टेबल करना चाहता है, इस वजह से कि पाकिस्तान का अपना अमन उससे मुंसलिक है और हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशी लगाने से पहले हमारी मेहनत, हमारी कुर्बानियाँ, हमने इस दहशतगर्दी की जंग में जो कुछ किया है उसका एतराफ़ होना चाहिए। फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें जो बात की जाती है वो ये है कि अफ़गानिस्तान में जो ऐसे एलिमेंट्स जो मुल्ला फज़लुल्लाह, खालिद खुरासानी जो पनाह लेके उधर बैठे हैं और उनके पास सेफ हेवन्स और वहाँ से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं, अमेरिका ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा और पाकिस्तान ने ये कहा है कि जी आप पहले ख़त्म करें। अगर वो वहाँ मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि आप हमारे सिक्योरिटी कंसर्न की तो बात नहीं करते और अपनी कहानी सुनाते जाते हैं। तो और ये इसके साथ हमें ज़हन में ये रखना चाहिए कि 16-17 साल की तारीख़ ये है कि डू मोर की कोई इंतहा है ही नहीं, कहीं ख़त्म हो ही नहीं सकता डू मोर। सो वो तो पाकिस्तान ने एक जगह पे आके लाइन लगानी है कि जी बस ये डू मोर यहाँ आके ख़त्म हो गया। अच्छा, अब चीज़ ये है रिस्पॉन्स जो अगले दिनों में बनेगी उसमें एक कदम तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये रिस्पॉन्स ख़ित्ते के ममालिक के साथ मिल के बनानी चाहिए जिनकी स्टेक्स हैं, जिनकी अपनी स्टेबिलिटी जो है वो अफ़गानिस्तान पे से मुंसलिक है।
वो चाइना है, रशिया है, ईरान है, पाकिस्तान है। सो एक मशावराती अमल यहाँ पे होना चाहिए ताकि एक पॉलिसी बनाई जाए। और पॉलिसी ज़रूरी नहीं है कि डिक्लेयर की जाए, पॉलिसी पे डिबेट ज़रूर होनी चाहिए आपकी पार्लियामेंट में, आपके प्रोविंशियल असम्बलीज़ में, और उसके बाद एक कौमी सतह पे एक लाएमल आग पे सामने अच्छा अमजद साहब, आना आप यहाँ चाहिए। पॉलिसी लेकिन की बात कर रहे अमेरिका की सारी बात हैं, जो मुल्क की खारजा पॉलिसी होती है वो प्रोएक्टिव होती है काफ़ी हद तक, और इस वक्त ऐसा लगा जैसे ट्रंप का जो बयान था वो पाकिस्तानी जो हुक्काम थे उनके लिए एक सरप्राइज़ था। तो क्या बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अमरीकी हुक्काम इस तरह से बात कर सकते हैं, या हम इसके लिए तैयार थे पहले से, हमें कुछ पता था कि अमरीका में ऐसी कुछ खिचड़ी पक रही है? हुकूमती लेवल पे तो लाजमन पता होगा, क्योंकि हम जैसे लोगों को जो सिर्फ अखबारों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, हमें पता था कि क्या आ रहा है, क्योंकि ये बहुत सारी बातें बहुत पहले से चल रही थी और कुछ ना कुछ डिस्कशंस में चीज़ें सामने आ रही थी कि पाकिस्तान से क्या तवक्को कर रहे हैं या पाकिस्तान को वो क्या कहना चाहते हैं। तो उसके लिए तैयारी हर सूरत पहले होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे तो वज़ीर आज़म जिनके पास वजारत ख़ारजा का कलमदान रखा हुआ था, वो हज़रत तो पानामा के चक्कर में फंसे हुए थे पिछले 1-1.5 साल से, 1-1.25 साल से। तो उनकी तो मैं समझता हूँ जो कुव्वतें थी वो माऊफ हो चुकी थी। वो सवाए उसके कि वो कोई अपने दिफा के लिए 2 नंबर काम को जाली डॉक्यूमेंट्स और ये वो उनका मसला बहुत ज़्यादा था वो बनाने करने का, तो उन चक्करों में मसरूफ़ थे, तो इधर तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन ये है कि हर सूरत अब मैं समझता हूँ कि सिमत हमारी दुरुस्त है। अच्छा, ये फिर मैं कहूँगा जनरल साहब यहाँ पर हम रिएक्शन में तो नहीं है जिसके कुछ खद्दुखाल नजर आ रहे हैं। और अच्छा, इस वक्त जो खित्ते में चीन और रशिया की जिस तरह से पुष्ट पनाही भी है, बैकिंग भी है, रिएक्शन नहीं कहना, मैं अपना जी मैं आपकी बात समझ गया। हम रिएक्शन में आके दे रहे हैं यहाँ पर हमें पहले से। अच्छा, एक वक्त ऐसा भी रहा कि हम जॉइंट इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की भी एक फिजा क्रिएट हुई थी। पाकिस्तान के कुछ टीटीपी के लोगों को बाकायदा अफगानिस्तान में निशाना बनाया गया। महसूस ये हो रहा था कि अब एक जॉइंट एफर्ट होगी। जो मतलूब थे कुछ हमने भी यहाँ पर गिरफ्तारियाँ की, लेकिन अब ये बहुत गर्मी और सर्दी रही है इस पूरी तमाम ताल्लुकात के दरमियान। आपको लगता है कि अब जिस सर्द मोहरी का शिकार हैं और जो भारत की तरफ से अलकाबात इस्तेमाल किए गए हैं, जो उसकी तारीफ़ें की गई हैं और उसको इस्तेहकाम के लिए दावत दी गई है, अब ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है पाकिस्तान के लिए? जी, मुझसे पूछा आपने सवाल। जी जनरल साहब। अच्छा, बात यह है कि ये हमें बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि ये हकीकतन अमेरिका और इंडिया ने मिल के ये पॉलिसी बनाई है, और चूँकि ख़ित्ते का मुल्क इंडिया है तो इसलिए अमेरिका ने इसमें इंडिया के लिए वो सारी सहूलत और वो सारा कुछ रखा है जो इंडिया को सूट करता है, और वो अमेरिका को भी एक लिहाज से सूट करेगा, इसलिए कि दोनों का मकसद आज इकट्ठा है। अब इसमें मैं थोड़ा सा तजिया देना चाह रहा था। देखिए, अमेरिका ये कह रहा है कि पाकिस्तान तावन करे, ये सेफ हेवन्स ख़त्म करे तो फिर हम तालिबान से बात करेंगे और फिर ये अमन की तरफ हम जाएंगे, तो अमन का रास्ता चाहिए, अफ़गानिस्तान स्टेबल करना। ये सब झूठ है, बिल्कुल फजूल, और मैं समझता हूँ दुनिया की आंखों में मट्टी झोंक रहे हैं। असल किस्सा क्या है, ये गुफ्तो शनीद में सदमे सिंसियर थे, तो गुफ्तो शनीद का एक प्रोसेस तो पाकिस्तान में चला हुआ था जिसमें चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और अमेरिका शामिल थे। और उस वक्त उसको कैरी फॉरवर्ड करने की बजाय आपने मुल्ला मंसूर अख्तर को मार दिया, जो मारा फिर रहा था तमाम अपने तालिबान के ग्रुप्स को राज़ी करने के लिए, क्योंकि मुल्ला उमर के बाद उसके लिए ज़रा मसाइल हुए थे कि बाज़ ग्रुप्स उससे राज़ी नहीं थे, तो वो सबको ऑन बोर्ड लाने के लिए कि हमें गुफ्तो शनीद करनी चाहिए। और उसने 2 एक शराइत भी रखी थी अमेरिका के सामने, जिसमें ट्रैवल की पाबंदियाँ जो उनके ऊपर सफ़र की पाबंदियाँ वो उठानी है, दूसरा चंद एक लोगों के नाम वो चाहते थे कि निकाल दिए जाएँ वो उनसे टेररिस्ट लिस्ट से, जो रूस ने मान लिया। अब ये चीज़ जो है ये हमें देखना चाहिए कि अगर अमेरिका मुखलिस था तो 1.5 साल पहले ये काम हो सकता था, लेकिन उन्होंने ये प्रोसेस तरक कर दिया, क्योंकि इस दौरान में चंद एक नए अवामिल सामने आए। एक तो पाकिस्तान का CPEC का किस्सा आ गया, और उसमें लाजमन अमेरिका के लिए बहुत ही परेशानी की बात है, क्योंकि अमेरिका ने इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिला के एक इत्तेहाद बनवाया जो चाइना को ब्लॉक करने के लिए कि साउथ चाइना सी में उनको कंटेन। लेकिन आपने उनको रास्ता दे के चाहूंगा कि आपसे मजीद हम डिटेल में इस ताल्लुक से बात करेंगे। CPEC की वजह से जरूर डायरेक्शन चेंज हुई होगी। यहाँ पर नाजरीन एक और स्टोरी के प्रोग्राम में शामिल करेंगे, और वो है जो कि बोल ने सबसे पहले उठाई थी, जिस तरह की जबान इस्तेमाल की गई GT रोड के ऊपर
और उसकी वजह से पाकिस्तान में एक अजीब फिजा थी। आपके अस्करी इदारे, आपकी अदलिया के ऊपर जिस तरह की तनकीद और हर्जा सराई की नाअहल होने वाले नवाज शरीफ ने, उसके बाद सबसे पहले पाकिस्तान के इस सबसे बड़े चैनल ने जिक्र किया इस बात का कि बस बहुत हो गया। उनकी तकरीर में बेशक जहर मौजूद हो, लेकिन उसको रीब्रॉडकास्ट और नशर करने की ज़रूरत नहीं है। इस ताल्लुक से लाहौर हाई कोर्ट का खुश आइन फैसला जब सामने आता है तो आपका ये पैकेज देखना ज़रूर बनता है। तौहीन अदालत पर लाहौर हाई कोर्ट का एक्शन, नाअहल नवाज शरीफ और वजीर आजम समेत 16 अरकान असेंबली की तौहीन आमेज तकारीर नशर न करने का हुक्म। बोल न्यूज ने अदलिया मुखालिफ तकारीर पर पाबंदी का इंकशाफ 13 अगस्त को कर दिया था। नवाज शरीफ को 370 बार तौहीन अदालत करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जा सकता है। नवाज शरीफ साहब नाअहल वजीर आजम, उन पर मीडिया पर पाबंदी आयद होने वाली है। बोल न्यूज ने हमेशा सहाफती उसूलों की पासदारी की। नाअहल समेत इसके टोले की तकरीरें नशर ना करने के साथ इसे यकसर मुस्तरद भी किया। बोल न्यूज ने जिम्मेदाराना सहाफत के साथ सच दिखाया तो नाजरीन के साथ साथ सियासी रहनुमा भी तारीफ किए बगैर ना रह सके। सबसे पहले यहाँ जो जिम्मेदारी का किरदार अदा किया था वो बोल ने किया था। बोल ने किसी तकरीर को बराह रास्त नशर नहीं किया। बोल की जानिब से बारहा तौहीन आमेज तकारीर की निशानदही करने पर अदालत ने कानून और अवामी उमंगों के मुताबिक तारीखी फैसला सुनाकर नाअहल नवाज शरीफ की हर्जा सराई से पाकिस्तान को हमेशा के लिए महफूज कर दिया। पाकिस्तान को आगे रखते हुए हमारी सालमियत के लिए जो ज़रूरी हैं, ये ऐसे इक़दाम हमने पहले भी देखे हैं। कितना भी कद हो आपका सियासी, लेकिन अगर आप हर्जा सराई करेंगे पाकिस्तान के बुनियादी इदारों के खिलाफ तो कानून हरकत में आएगा। अवामी उमंगों के नतीजे में इस फैसले के ताल्लुक से मैं जानना चाहूँगा, हमारे साथ जाफर बिन यार मौजूद हैं। आज वुकला कन्वेंशन से खिताब करने का इरादा रखते थे और ज़ाहिर है तवक्कुआत सबको यही थी कि वहाँ पर भी अदालतों के खिलाफ तनकीद करेंगे। जाफर बिन यार इस वक्त मौजूद हैं लाहौर में ऐवान इकबाल में, क्या डिटेल्स हैं जाफर? जी, आज लाहौर में मियां नवाज शरीफ ऐवान इकबाल में नून लीग विंग की जानिब से मुरक्ता एक कन्वेंशन में शिरकत के लिए ऐवान इकबाल पहुँच चुके हैं। ऐवान इकबाल के अंदर वुकला की बड़ी तादाद मौजूद है। अभी थोड़ी देर तक मियां नवाज शरीफ वुकला से खिताब करेंगे। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब उनको नाअहल करार दिया गया तो लाहौर आए, 13 अगस्त को पहुँचे, एक रैली की शक्ल में इख्तियार की और वो लाहौर पहुँचे और 13 अगस्त से लेके अब तक उनका ये पहला इवेंट है, उनका ये पहला किसी बड़े फंक्शन में वो शिरकत के लिए आए हैं। ये नून लीग लायर फोरम के जो पंजाब के सदर थे उनकी जानिब से ऑर्गेनाइज़ किया गया। पंजाब के मुतअद्दिद शहरों से वुकला पहुँच रहे हैं। वुकला की आमद का सिलसिला जारी है। मियां नवाज शरीफ यहाँ पे पहुँच चुके हैं। थोड़ी देर बाद वो अपने बाकायदा खिताब शुरू करेंगे। अच्छा, ठीक है, फिर उसके बाद देखना ही होगा, ये टेस्ट होगा नशरियाती इदारों का कि आया वो टेलीकास्ट करते हैं नहीं, क्योंकि पैमरा से भी 12 सितंबर तक तमाम कार्रवाई की डिटेल्स ले ली गई हैं। मैं इसी हवाले से जनरल साहब से भी कमेंट लूँगा और जाफर फिर आपसे जानना चाहेंगे कि आज लाहौर हाई कोर्ट में सानेह मॉडल टाउन के ताल्लुक से क्या डिटेल्स रहीं। अमजद साहब कैसे देखते हैं इस तमाम सूरत हाल को कि ये दूसरी दफ़ा करीब माजी में हम देख रहे हैं कि एक सियासतदान की तकरीर पर पाबंदी लग गई है? देखिए, ये इंतहाई ज़रूरी कदम था। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा किया किसी ने जो अदालत में चले गए, क्योंकि बाज़ लोगों को वैसे उनकी शर्म हया ख़त्म हो चुकी थी। जो अदारों की जो थोड़ा बहुत जो ताज़ीम करनी मामूली सी, वो भी उन्होंने तर्क कर दी और अपने तमाम 2 नंबरियाँ, अपनी जालसाज, अपने जो हलफ उठा के उनको उसको ख़त्म किया, वो सारी अपनी करतूतें जो हैं, जाली डॉक्यूमेंट्स बनाई हुई, उन पे तो आंखें बंद रखी, उनका जिक्र कहीं नहीं और सारा इल्ज़ाम अदालतों पे डालना शुरू कर दिया, आपके अफवाज पाकिस्तान पे डालना शुरू कर दिया। ये मैं समझता हूँ इसको रोकना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि ये अवाम को एक गलत राह दिखाने के मुतरादिफ है। आप अवाम से मजलूम बन के हमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बगावत पे उकसा रहे हैं और अवाम को हकीकत से दूर ले जा रहे हैं। और हकीकत यही है कि आप कसूरवार हैं। आपने अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जो की,
आपने उसका कोई सबूत ऐसा नहीं दिया जिससे पता जायज़ आमदन आपकी जायज़ आमदन थी। और उसके बाद फिर आपने जो झूठ को छुपाने के लिए गलत काम आगे किए, जो टेम्परिंग की, जो फोर्जरिंग की, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरफ और आवाम को आप कुछ और बिल्कुल जॉइन साहब का ये नुक्ता बहुत अहम है जो आपने कहा कि नाअहली की बुनियाद बनाकर वो असल में इश्तियाल फैला रहे थे आवाम के अंदर और अपनी तकरीरों के जरिए उनको मुखालिफ करने की कोशिश की जा रही थी इदारों के खिलाफ। जाफर बिन यार मौजूद है हमारे साथ। जाफर, मॉडल टाउन हवाले से आज हेयरिंग थी लाहौर हाई कोर्ट में, जो बाकर नचवी की रिपोर्ट है उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं उस केस के हवाले से? जी, लाहौर हाई कोर्ट में सानिया मॉडल टाउन के बाद ये पहली मरतबा हुआ है कि सानिया मॉडल टाउन के शोहदा के जो फैमिलियाँ थी, जो ज़ख्मियों की फैमिली, उन्होंने अदालत से रुजू किया है। अदालत में एक दरख्वास्त दायर की गई है अजहर सिद्दीक एडवोकेट की वसात से। आज दरख्वास्त पर बाकायदा समाअत हुई तो दरख्वास्त गुजारों का कहना था कि 3 साल कबल सानिया मॉडल टाउन का वाक़या पेश आया, उसमें 14 अफराद शहीद हो गए, सैकड़ों की तादाद में लोग जख्मी हुए, लेकिन अभी तक 3 साल गुजरने के बाद भी सानिया मॉडल टाउन की रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं लाई जा सकी। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का एक कमीशन बना है, जस्टिस बाकर नजवी ने उसकी कमीशन की इंक्वायरी की, लेकिन उसके बावजूद अभी तक रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं लाया जा सकी। दरख्वास्त गुजारों का कहना था, दरख्वास्त गुजारों के वकील की जानिब से कहा गया कि आया क्या वजह है कि 3 साल के अरसे के बाद सानिया मॉडल टाउन की रिपोर्ट मंजर आम पर क्यों नहीं लाई जा रही, क्योंकि अगर सानिया मॉडल टाउन की रिपोर्ट मंजर आम पर पहले आ जाती या अब आ जाए तो उसमें जिम्मेदारों का तयन हो सकेगा। कोर्ट ने क्या फैसला दिया है जाफर इस हवाले से? उसमें एक पेशरफ्त हुई जी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जो बड़ा फैसला दिया है, उन्होंने पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिए। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत बताया जाए कि ये रिपोर्ट सानिया मॉडल टाउन की ये प्राइवेट उसमें प्रॉपर्टी में आती है या इसे नशर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाफर, यहाँ पर शाह साबिक जज भी हैं और एडवोकेट भी हैं। शाह खबर साहब, अदालती फैसले पर तनकीद तो किसी हद तक हो सकती है, लेकिन जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही थी नवाज शरीफ साहब की जानिब से, वो तनकीद के ज़ुमरे में आती है या तौहीन के? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि जब कोई भी आला अदालत कोई फैसला दे देती है तो वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है, उस पर कुछ ना कुछ डिस्कशन हो सकती है, उस पर एकेडमिक डिस्कशन हो सकती है, उस पर फेयर कमेंट हो सकता है, ठीक, लेकिन किसी भी अदालती फैसले के बरखिलाफ कोई बात नहीं की जा सकती। इसमें एक बिल्कुल वाज़ेह बात यह है कि अगर किसी को किसी भी अदालती हुक्म से या अदालती फैसले से कोई एतराज़ है या उस पर उनका कोई तहफ़्फ़ुज़ात है तो उसका एक आइनी तरीक़ाकार मौजूद है जो कि एक्सरसाइज किया हुआ है नवाज शरीफ साहब ने भी, उनके बच्चों ने भी और दीगर लोगों ने भी जी। तो उसमें वो रिव्यू में वो बिल्कुल अपना नुक्ता नज़र पेश कर सकते हैं कि वो उनको कायल करने की कोशिश करे कि उस फैसले में क्या कानूनी सुकम है तो वो अदालत ने देखना है कि उस पर वो क्या फैसला करे। तो ये जो इस तरीके से अदालती फैसलों की तज़हीक करना, तमस्खुर उड़ाना, इसका कोई भी कानूनी जवाज़ नहीं है और ये बिल्कुल गैर कानूनी है और ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। तो इस बुनियाद पर ये कानून की गिरफ्त में भी आ सकते हैं बिलवास्ता तनकीद के हवाले से? बिल्कुल आ सकते हैं। देखिए, कोई भी अगर वैसे तो अदालत खुद भी और किसी की दरख्वास्त पर भी ये तौहीन अदालत का नोटिस ले सकते हैं उस पे, और उस पे जो है कानूनी कार्रवाई जो भी है अगर वो साबित हो जाए तो वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है तौहीन अदालत के कानून के तहत। बहुत बहुत शुक्रिया शाह खबर साहब, आपने अपडेट किया इस हवाले से हमें। बिल्कुल, यहाँ पर ये नैब की तरफ से भी जो समन भेजे गए, उन्होंने कहा कि अब इंतहा हो गई है, कुछ कम दिन बाकी रह गए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अमजद साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक तरफ जुडिशरी के खिलाफ हर्जा सराई से तो रोक दिया गया है, लेकिन नैब के सामने पेश होने के लिए किस कानून के तहत मजबूर किया जा सकता है? देखिए, बात यह है सितम ज़रीफ़ी कि आप, मैं, कोई आम आदमी ये कह ही नहीं सकता कि हम पेश नहीं होते नायब के सामने कि जी हमारा पेश होने का फ़ायदा कोई नहीं। फ़ायदा आपका नहीं है, फ़ायदा तो रियासत का है, देखना है कि आपने क्या जराइम किए हैं। लेकिन यहाँ पे ये एक मुगलिया ख़ानदान के शहज़ादे जो अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करते हैं कि इन्होंने नायब के सामने पेश होना या नहीं होना, ये इनके फ़ायदे में है या नहीं है। ये सूरत हाल मुल्क के लिए न सिर्फ शर्मनाक है
बल्कि एक आम आदमी के लिए इंतहाई तकलीफ दे। वो जुल्म का शिकार रहेगा। वो सोचेगा कि मैं तो घसीटा जाऊंगा अदालत में, अगर मैं ना जाऊं तो मेरे तो समन निकलेंगे, अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ किसी को जरूरत ही नहीं, नैब किधर है। ये सूरत हाल ना सिर्फ शर्मनाक है बल्कि तकलीफदेह है। जब आम आदमी सोचेगा बैठ के कि उसके लिए तो कानून मौजूद है जो हरकत में फ़ौरन आएगा, तो इन हजरात के लिए क्या चीज़ है जो कि काम आएगी कभी। तो मैं समझता हूँ नैब को भी होश के नाखून लेने चाहिए, उठना चाहिए, अपने मुल्क की तजलील नहीं करनी चाहिए, आप अपने मुल्क के आम आदमी की तजलील नहीं करनी चाहिए। कानून है, उसी का सहारा लेके आगे बढ़े। और मैं समझता हूं कि नैब को तो बड़ी एक सहूलत इसमें थी कि उनके ऊपर जज मुकर्रर, सुप्रीम कोर्ट के ब्रीफिंग जज थी सुप्रीम कोर्ट, जिसने कहा था कि हम तमाम कार्रवाइयों को देखेंगे। लौट कर जब वापस आएंगे तो बात करेंगे। रहिएगा ब्रेकिंग टुडे में हमारे साथ। जिक्र होगा यहां पर पाकिस्तान में आने वाले दिनों में कौन सा बड़ा टाकरा होने के लिए जा रहा है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए ब्रेकिंग टुडे। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो ब्रेकिंग टुडे। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो ब्रेकिंग टुडे। आपको खुशामदीद कहेंगे ब्रेकिंग टुडे में। मैं हूं आपके साथ शुएब अहमद, मेरे साथ मौजूद है राहिल अख्तर। और दोपहर 3 बजे आपकी खिदमत में बराह रास्त प्रोग्राम पेश किया जाता है। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी है। हमारे यहाँ की वो पिचेस जो काफ़ी अरसे से सूनी पड़ी हैं, ये दहशतगर्दी के इल्ज़ामात और प्रोपेगेंडा मनफी जो कि दुश्मनों ने किया, उसको भी मात दी। पाकिस्तान में अमन की राह जिस तरह से क्लियर की है, जिस तरह से फौजी ऑपरेशंस के नतीजे में चप्पे चप्पे में सिक्योरिटी और अमन की से एक फ़िज़ा है। इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान आ रहा है यहाँ पे। ख़ास तौर पे वर्ल्ड 11 के वो 11 मेंबरान की टीम और स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया गया है। क्या कामयाबी हमने हासिल की है इन तमाम रौनकों को दोबारा बहाल करने के लिए, देखते हैं इस पैकेज में। पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से दहशतगर्दी की लपेट में है। पाक फौज ने इस बार ठान लिया है कि वो दहशतगर्दों का कला कमा करके मुल्क दुश्मनों की तमाम साजिशों को नाकाम बनाकर ही दम लेंगे। पाक फौज की तरफ से क़याम अमन की राह को हमवार करने के लिए 2006 से अब तक मुल्क भर में मुतअद्दिद ऑपरेशंस किए गए हैं, जिनमें 2002 से 2006 के दौरान ऑपरेशन अल-मीज़ान, नवंबर 2007 में ऑपरेशन राह हक, 2008 और 2009 के दरमियान ऑपरेशन ज़लज़ला, सितंबर 2008 में ऑपरेशन शेरदिल, 2008 ही में ऑपरेशन सिरात मुस्तकीम, मई 2009 में ऑपरेशन राह रास्त, जबकि उसी साल अक्टूबर में ऑपरेशन राह नजात, जुलाई 2011 में ऑपरेशन कोहे सफेद, 2014 में ऑपरेशन ज़रब अस्ब, 2017 में ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ऑपरेशन खैबर 1 2014, ऑपरेशन खैबर 2 2015, ऑपरेशन खैबर 3 2016 के बाद हाल ही में मुकम्मल किया जाने वाला ऑपरेशन खैबर 4 शामिल है। इसके अलावा मुल्क भर में लातादाद कॉम्बिंग ऑपरेशंस भी किए गए। वतन की खिदमत के जज्बे से सरशार पाक फौज के जवानों ने अपने सिपहसालार आला की सरबराही में मुसम्मम इरादों और भरपूर कार्रवाइयों के सबब न सिर्फ दहशतगर्दों की कमर तोड़कर रख दी, बल्कि मुल्क दुश्मनों के नापाक अज़ाइम और मजमूम इरादों को भी खाक में मिलाकर रख दिया। ये पाक फौज की काविशें ही हैं कि मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की राह हमवार हुई है और सितंबर में वर्ल्ड 11 की टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है। पाकिस्तानी कौम आज मुल्क में क़याम अमन के लिए लाजवाल किरदार अदा करने पर पाक फौज की कुर्बानियों को कद्र की निगाह से देखती है और उनकी हिम्मत और जज्बे को सलाम। राइट, यहाँ पर आपने देखा कि पाकिस्तान में इस बार जो प्लेयर्स हैं और काफ़ी बड़े प्लेयर्स हैं, फाफ डु प्लेसिस हो, चाहे हाशिम मामला हो, ये सारे बड़े प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, इवन बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले काफ़ी सीनियर्स प्लेयर्स को यहाँ देखकर जो पीसीबी के चेयरमैन है शहरयार खान, गालिबन नजम सेठी साहब है अब चेयरमैन, उनका कहना है कि बहुत जल्द कराची में भी लेकर आएंगे क्रिकेट की सीरीज। और इस दफ़ा इन तमाम प्लेयर्स को देखकर कोई नहीं कह सकता कि इनमें कोई भी रेलू कट्टा है। हमारे साथ मौजूद हैं उमर गुल। राहिल जी, उमर गुल हमारे साथ मौजूद हैं, मायनास क्रिकेटर पाकिस्तान के। उमर, कैसे देखते हैं इस तमाम सूरत हाल को? 9 से 10 साल के बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल मैचेस होने जा रहे हैं और इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान आ रहे हैं। हम मेरे ख्याल से बड़ी खुशाइन बात है और हमें सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी खुशाइन बात है और हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि एक दफ़ा फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ रही है और बड़ी खुशी की बात है। इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। और यहाँ पे हमें मेरे ख्याल से इन प्लेयर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए जो भी ओवरसीज में भी है। तो मेरे ख्याल से इनको जितनी अच्छी तरह से हम वेलकम कह सके
वो उतने ही कम होगा। अच्छा उमर, इंटरनेशनल वर्ल्ड 11 के बाद ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जो ममालिक की टीमें हैं, श्रीलंका की, वेस्ट इंडीज़ की, वो भी दौरा कर सकती हैं पाकिस्तान का। कितना अहम किरदार अदा करेगा ये एक दौरा वर्ल्ड 11 का आने वाले दिनों में पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए? जी बिल्कुल, डेफिनेटली ये इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ये खैरियत से हो जाए और सेफली हो जाए। तो मेरे ख्याल से ICC और दूसरी कंट्रीज भी ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात कैसे है और यहाँ पे मैचेस की क्या पोजीशन है। तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह ये अगर सेफली हो जाते हैं तो दूसरी टीमें भी जो कि अच्छा उमर, आपको हम दोबारा एक्शन में कब देख सकेंगे? बस अभी इंशाल्लाह ये डोमेस्टिक के लिए फोकस इस पे, इसकी लिए तैयारी कर रहा हूँ और इसी पे कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें कम बैक कर सकूँ और यहाँ पे अपने आप को, अपने फिटनेस को और परफॉर्मेंस को शो कर सकूँ और वापस कम बैक करूँ इंशाल्लाह। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया उमर गुल। आप कहते हैं कि बहुत जल्द आपको भी एक्शन में देखेंगे। पाकिस्तान में क्रिकेट की रौनक वापस आई है। पाकिस्तान क्रिकेट लाहौर में मौजूद है एजाज वसीम। क्या अपडेट्स है एजाज, क्या सूरत हाल है? जी, जैसा आपने रिपोर्ट भी दिखाई है नाजरीन को और जिसमें वो बता रहे थे कि पाकिस्तान आर्मी ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और उसके बाद जाकर पाकिस्तान में अमन कायम हुआ। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल 5 मार्च को जब लाहौर के अंदर PSL का फ़ाइनल हुआ, उस फाइनल को भी करवाने के लिए बहुत सारे एतराज़ात भी आ रहे थे कि यहाँ फ़ाइनल ना करवाया जाए। उससे पहले 2005 में जिम्बाब्वे की टीम भी यहाँ लाहौर का दौरा कर चुकी है और यहीं कज़ाफ़ी स्टेडियम में 5 मैचेस का इनेकाद हुआ। अब क्योंकि अगले जो 3 माह हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर में वर्ल्ड 11 की टीम दौरा कर रही है। उसके बाद अक्टूबर के अंदर श्रीलंका की टीम 2 T20 मैचेस के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर पहुंच रही है और फिर वेस्ट इंडीज़ नवंबर में पाकिस्तान का दौरा कर रही है। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो काफ़ी बेहतर होती जा रही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अब ये कह दिया है कि लाहौर से भी अब बाकी शहरों में भी ये मैचेस को ले जाया जाएगा। मेरे साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जमान और डायरेक्टर मीडिया अमजद हुसैन मौजूद है। इनसे भी वर्ल्ड 11 के इस दौरे के हवाले से बात करते हैं। अमजद साहब, पहले तो बहुत मुबारकबाद हो और पाकिस्तानी फैंस को भी और PCB को भी। नजम सेठी साहब ने कहा है कि हम कराची में भी मैचेस लेके जाएंगे, तो अब पूरे पाकिस्तान के फैंस PCB की तरफ देख रहे हैं कि 3 महीने के अंदर 3 टीमें आ रही हैं, तो बाकी शहरों के लोगों क्या कहेंगे? हाँ देखें, बात यह है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो एक ऑब्जेक्टिव था वो इंटरनेशनल क्रिकेट की रिवाइवल था और हर जो इवेंट है वो दूसरे के साथ लिंक कर रहा है। PSL फाइनल हुआ, PSL फाइनल में से जो प्लेयर्स निकले उन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में बड़ा अहम रोल प्ले किया और आपने देखा कि पाकिस्तान ने वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीती और उसके बाद एक नया बूस्ट मिला और उस कॉन्फिडेंस जो कि प्लेयर्स को आया है, जो कौम को आया है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान का जो इमेज इम्प्रूव हुआ है, उससे इंटरनेशनल प्लेयर्स को ये मौका मिला कि उनको अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान जो है ये कोई आइसोलेटेड नेशन नहीं है बल्कि वेरी मच इंटीग्रेटेड है और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनके अंदर टैलेंट भी है। आप देखेंगे ना, जब स्टेडियम वीरान पड़े हुए होंगे तो इसके बावजूद इतना टैलेंट का निकलना और उसको इतनी इंटरनेशनल लेवल पे खेल के और वहाँ पे कामयाबी हासिल करना ये कोई मामूली बात नहीं थी। बाकी शहरों में क्योंकि ये 5 मैचेस लाहौर के अंदर, सिर्फ ये बैकग्राउंड आपको ये बता रहा था कि बेसिकली जो बाकी शहरों का है इसमें सबसे पहले की बात होती है कि जो क्लियरेंस सिक्योरिटी की जिस शहर की ज़्यादा बेहतर सिचुएशन होती है वहाँ पे कराना होता है। एंड सेकेंडली कराची से भी बहुत अच्छे हमें हौसला अफजा आ रही हैं वाइब्स कि वहाँ भी सिचुएशन बहुत बेहतर है पहले से और इसमें चेयरमैन साहब का ये और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है। पाकिस्तान आर्मी ने भी प्रेस रिलीज कर दिया है कि वो भी भरपूर सपोर्ट करते हैं। अगर आपने गौर किया होगा जिस वक्त ये कल चेयरमैन PCB की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नजम सेठी साहब की, तो उसके फौरी बाद जो DG ISP आ रहे हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ गया। तो पाकिस्तान की जो अफवाज पाकिस्तान है वो और सिक्योरिटी के दूसरे इदारे और पूरी मिनासुल कौम, हर इदारा जो है इसको कामयाब करने के लिए पूरी। हम जैसे 3 मैचेस तो अब लाहौर में वर्ल्ड 11 के होने जा रहे हैं, बड़े बड़े स्टार्स आ रहे हैं, तो लोग टिकटें मांगेंगे, तो टिकटों के लिए जो PSL में बहुत लोगों को टिकट्स नहीं मिल सके हैं, तो इस बार क्या सस्ते भी होंगे और दस्तयाब भी होंगे? देखें, बात यह है कि जो मैनेजमेंट टिकटों के अतबार से बेहतर की जा सकती है उस सिलसिले में अभी हमारी सारे इंतज़ामी मामलात पे बातचीत शुरू हो गई है
और इस सिस्टम को हम ज़्यादा से ज़्यादा फुल प्रूफ बनाएंगे और लोगों के लिए ज़्यादा आसानी पैदा करेंगे टिकटों के लिए। बहुत शुक्रिया। अमजद हुसैन बता रहे थे कि टिकटें भी मैसर होंगी और सिक्योरिटी के इंतजाम भी अच्छे होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट का जो हब है कज़ाफ़ी स्टेडियम, इसमें भी आइंदा हफ्ते से तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी वर्ल्ड 11 के दौरे की। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें एजाज वसीम साहब ने बताया कि फिलहाल अच्छे तासुरात आ रहे हैं दीगर शहरों के ताल्लुक से भी पाकिस्तान की। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे क्रिकेट और रौनकें ज़रूर बहाल होंगी। लौट कर वापस आएंगे तो हमारे साथ इस्लामाबाद और कराची पैनल मौजूद होंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए बराह रास्त आपकी खिदमत में प्रोग्राम ब्रेकिंग टुडे। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो ब्रेकिंग टुडे। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो ब्रेकिंग टुडे। ब्रेकिंग टुडे में आपको खुश आमदेद कहेंगे। यहाँ पे ट्रंप के बयान के नतीजे में जिस तरह के जवाब सामने आए, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की कल जो स्टेटमेंट्स आई हैं उसके मुताबिक रिजेक्ट किया गया। जावेद नूर इस्लामाबाद पैनल में मौजूद हैं, क्या अपडेट्स हैं जावेद? जी, सेनेट में इस मामले पर यानी अमरीकी सदर की जानिब से जो बयान आया था, ये आप कह सकते हैं कि जो हर्ज़ सराई की गई थी उस पर 2 रोज़ तक जो है वो बहस होती रही। अपोजिशन ने, हुकूमती अरकान ने इस पर मुख्तलिफ आरा का इजहार किया और जो हुकूमती और अपोजिशन अरकान थे उनका ये कहना था कि जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है वो बुलवाया जाए और तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाए और मिलकर एक हिकमत अमली तय की जाए कि किस तरह से इस बयान के हवाले से अब सूरत हाल बनी है, उस पर जो पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तान है, जो रियासत पाकिस्तान, उसका क्या मौक़िफ़ जो इस हवाले से होना चाहिए और क्या हिकमत अमली इख्तियार की जानी चाहिए। इस पर खुर्शीद शाह ने ये कहा कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाकर तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाए, जबकि कौमी सलामती कमेटी के इजलास के हवाले से जो है वज़ीर ख़ारजा आसिफ जो है उन्होंने भी इस हवाले से जो है वो सेनेट में बयान दिया और हुकूमत पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसकी इस हवाले से उन्होंने वजाहत की और उनका ये कहना था कि अमेरिका अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहें ख़त्म करे, क्योंकि उनका ये कहना था कि शमाली अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द मौजूद हैं, जिनकी पनाहगाहें हैं, वो वहाँ से बैठकर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ काम करें। इत्तेहादी फौजें मौजूद हैं, अफगानिस्तान की अपनी फौज को भी ट्रेनिंग दी गई है। अच्छा जावेद नूर साहब, इस वक्त जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं, कल लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के नतीजे में ये जो वुकला कन्वेंशन से खिताब करने के लिए पहुंचे हैं नवाज शरीफ साहब, जिनकी तकरीर की नशर करने पर पाबंदी एक तरह से तमाम नशरियाती इदारों पर मौजूद है, क्या कहेंगे कितना अच्छा इकदाम था और उस पर किस तरह से अमल किया जा रहा है? देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जहाँ पर भी जो हमारे इदारे हैं, पाक फ़ौज है, इसके अलावा अदलिया है और दीगर जो हमारे इदारे हैं, उन पर जो है वो बात नहीं की जा सकती या उनके ख़िलाफ़ बात नहीं की जा सकती। कानून साज इदारा जिस तरह कौमी असम्बली है, सेनेट है, इसके अलावा जिस तरह से हमारी आला अदलिया है, इस पर अगर बात की जाती है, ये अदारे जो है एहतराम के काबिल हैं। अगर उनका एहतराम मलूज़ खातिर नहीं रखा जाता, अगर वो इदारे मेरिट पे कोई फैसला सुनाते हैं, उन फैसलों का एहतराम नहीं किया जाता, तो ज़ाहिर है कि इसके खिलाफ जो बात करते हैं तो ये तौहीन अदालत के ज़िम्मे में ये चीज़ें आती हैं। और ये बात हर पाकिस्तानी का तो फ़र्ज़ है कि इसका एहतराम करे, लेकिन जो आला उहदों पर फाइज जो अफराद रह चुके हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि उन इदारों का वक़ार बढ़ाएँ, उनका एहतराम करें। तो जब इस पर एक वाज़ेह फैसला अब जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से आ चुका है और जहाँ खुद इस बात का ख्याल नहीं किया गया नवाज शरीफ की जानिब से, साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से, कि वो अदालत के खिलाफ जो है वो ऐसी बात नहीं करें जिससे उनके अदब पर, उनके एहतराम पर जो है हर्फ आता हो। तो अब ये नहायत अफसोस की बात है कि इन शख्सियात को खुद इस बात का एहसास नहीं हुआ और ये बात अदालतों को बावर करानी पड़ी ये बात। अच्छा, यहाँ पर मैं जावेद नूर साहब, ये कितना अहम है कि कोई 16 मजीद वुज़रा भी शामिल हैं जिनको कहा गया है कि जी, और ख़ास तौर पर उसमें वज़ीर आज़म भी हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, कि उनको भी इस लिस्ट में मौजूद है और ये कहा गया है कि आप अदालतों पे साथ डायरेक्ट तनकीद ना करें। पहले ख्याल नहीं आया, लेकिन क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आने वाले वक्तों में इसको रिव्यू करने के साथ साथ कोई माफ़ीनामा या फिर से अपनी तकारीर पे से पाबंदी हटाने के लिए कोई वकील किया जाएगा, कोई कार्रवाई दिखाई देगी, या फिर कम से कम एक एहतियात शुरू की जाएगी कि जी बस बहुत हो गया, आइंदा हम नहीं करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो वज़ीर आज़म हैं वो आइन के कस्टोडियन हैं और ऐवान में अगर वो आते हैं तो सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी बनती है अरकान पार्लियामेंट की, चाहे वो सेनेट में हो या कौमी असम्बली में,
कि वो कानून का एहतराम करें। इसी कानून के तहत, इसी आइन के तहत अदालतें कायम की गई हैं, और फिर इन अदालतों का एहतराम करना सबसे ज़्यादा बुनियादी फ़र्ज़ तो ज़ाहिर है कि वफाकी वज़रा का है, जो इस आइन के तहत जो है वो वज़ीर बने हैं, वज़ीर आज़म बने हैं। और इस सबसे ज़्यादा अफसोस की बात और अफसोस का मकाम है कि अगर ये खुद ही इस बात का ख्याल नहीं करते कि हमारी क्या बाउंड्रीज़ हैं, किसके साथ किस हद तक हम जा सकते हैं। अदब व एहतराम और इदारों का एहतराम करना ज़रूरी है। अदारों की रिस्पेक्ट करेंगे तभी इदारे मुस्तहकम होंगे। ये यहाँ पे याद रहे जावेद नूर साहब के बोल ने सबसे पहले इनकी जिस तरह की तकरीर थी जीटी रोड पर, हमने सबसे पहले ये एक कदगन लगाने की कोशिश की कि जनाब इनकी ज़बान चेक की जाए। जिस तरह अदालतों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं मासूम शहरियों के ऊपर, तो इनकी तकरीर को रोकने के लिए सबसे पेश रहे यहाँ पर। और अब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी आप देख रहे हैं जिस तरह से स्क्रीन पर नाजरीन कि नवाज शरीफ साहब जो तकरीर कर रहे हैं, डेफिनेटली वहाँ पर वकला जो कि उनके हो सकता है कि सियासी वाबस्तगियाँ हों इन वकला की, उनके सामने भी अगर वो नुक्ता चीनी का निशाना बनाएंगे हमारे यहाँ की अदलिया को, मौजूद जजेस को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी के जामिन इदारों को, तो ऐसा अब बिल्कुल नहीं चलेगा कि उन तकरीरों को नशर किया जा सके। इसमें अहम बात यह भी है कि ना हमने उस वक्त नशर किया बोल न्यूज़ ने, और ना हम आज नशर कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो आज भी अपने बयान में किस तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन इदारों को निशाना बना सकते हैं। इसलिए आज भी बोल उनकी कोई तकरीर, कोई अल्फाज, कोई बातें नशर नहीं कर रहा इसी हवाले से, क्योंकि लाहौर हाईकोर्ट का ये फैसला है। राइट। अच्छा इम्तियाज़ साहब, आप काफ़ी गहरी निगाह रखते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस के ऊपर, किस तरफ ले जा सकते थे अगर इनको ये इजाज़त होती कि लोगों को जिस तरह से अदालत और तसादुम की फिजा क्रिएट कर रहे हैं, कितना अहसन इकदाम है ये इस वक्त? देखें शुएब, जिस तरह से इन्होंने नाहल वज़ीर आज़म ने जिन पर नाहली का जो है वो चार्ज है, और उनकी अब लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस मामून रशीद ने उनकी जो है वो उस पर एक फ़ैसला भी दिया है कि उन समेत से 16 अफराद जिनमें बाज़ वज़रा और वज़ीर आज़म भी शामिल हैं, उन पर जो है वो तौहीन अदालत के सिलसिले में जो है ना वो पाबंदी आयद की गई है कि इस तरह के कोई रिमार्क्स पास ना करें, और टीवी चैनल्स को भी पाबंद किया गया है, पैमरा को भी पाबंद किया गया है। लेकिन अब देखें कि वज़ीर आज़म ये लाहौर में जो ऐवान इकबाल में जो बात कर रहे हैं, अच्छा इन्होंने जो पब्लिक को जो उकसाया है बगावत की तरफ, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि इस सिलसिले में जो है वो उन पर बगावत का मुकदमा भी, क्योंकि लोगों को उकसाना, स्टेट के ख़िलाफ़, ममलिकत के ख़िलाफ़ और इदारों के ख़िलाफ़ बात करना, ये भी जो है बगावत के ज़ुमरे में आता है। तो शुएब मेरे ख्याल से आइंदा आने वाले वक्तों में इन पर यह चार्ज भी फ्रेम होगा कि इन्होंने बगावत पर उकसाया लोगों को, क्योंकि इनकी तकरीरें मौजूद हैं रिकॉर्ड पर कि वो लोगों को इदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, और उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़, उन्होंने जुडिशरी के ख़िलाफ़ बात की है, उन्होंने जो पनामा के ख़िलाफ़ जो फैसला आया था जजेस के ख़िलाफ़ बात की है। बिल्कुल। तो अब वो अगर इस तरह से बात करेंगे तो लोगों को उन्होंने जब उकसाया है तो मेरे ख्याल से उनके खिलाफ बगावत का भी चार्ज जो है वो फ्रेम होगा। कौन सा कौमी इदारा है जिसको नहीं छोड़ा हो, किसी को अपने लिए इस्तेमाल किया, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन हो, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो, टेम्परिंग एक तरफ, लेकिन JIT में जब वो सबसे अहसन तरीन लोग शामिल हुए उनके ताल्लुक से भी हर्जा सराई की। नादरा किस तरह से देखती हैं पूरी तारीख रही है पनामा में फंसने के बाद से लेकर, अगर आप देखें तो डायरेक्टली ऐसा लगा कि कल तक पाकिस्तान की तामीर की बात करते थे, आज पाकिस्तान के इन्हीं बुनियादी सुतूनों को ढाने की बात करने लगे। कैसे देखती हैं इन इक़दामात को? जिस तरह से इस वक्त का रिएक्शन है, इसे रिएक्शन कहा जाता है कि जब आपकी कोई दाल नहीं गल रही हो तो इस वक्त खिसियानी बिल्ली खम्बन हो चुकी मिसदाक नवाज शरीफ की जो हालत है वो ही हुई है। और इन्होंने जिस तरह अभी शाह साहब भी कह रहे थे कि क्या नाम बगावत का मुकदमा इनके ऊपर बिल्कुल इनके ऊपर दायर होगा और होना चाहिए, क्योंकि आप जो है उसी आवाम को पहले आपने यकजा करके बैठने की कोशिश की क्योंकि आप हुकूमत में थे, और अब आप उसको डिस्पर्स करना चाह रहे हैं, किस तरह मुंतशिर हो जाए वो आवाम और उन इदारों के खिलाफ हो जाए जो कि हमारे मुल्क का सुतून है। तो इसके ऊपर तो बिल्कुल चार्जेस लगने चाहिए। और इस वक्त इनका ये जो इनकी बिहेवियर है, इसे हम थोड़ा सा इनके नफ्सियाती दबाव के अंदर हैं, इससे थोड़ा अपने आप को काबू नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए इस तरह की ये बातें कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ को ये जेब नहीं देता। एक वक्त था जब ये फर्स्ट टाइम आए थे तो ये अदलिया के बड़े फेवर में थे, इस्लामाबाद इन्होंने मार्च भी की अदलिया के फेवर में। अब जब वापस आ रहे हैं इस्लामाबाद से रायवंड की तरफ तो अदलिया की इन्होंने धज्जियाँ बखेर दी हैं, और जो लैंग्वेज यूज़ करें अब्यूसिव, मेरे ख्याल से इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा इनको जितनी भी सज़ा दी जाए वो कम है, क्योंकि हमारे जो अदलिया है, जो हमारी जुडिशरी है, हम उसी से चलते हैं, हम उसी को मानते हैं। अब आप उसके अगर इनहराफ करेंगे तो मेरे ख्याल से इनके ऊपर जो भी मतलब चार्जेस लगे वो कम होंगे। बिल्कुल। यहाँ पर जिस आइन की शिक का इस्तेमाल किया गया है, आइन की आर्टिकल 51 का माजी की याद दिलाता है, तब भी उस वक्त के जो सदर थे उन्होंने नाअहल करार दिया था। एक बार फिर
आप कह लें कि अदलिया के फैसले के नतीजे में जो तकारीर थी उसका मवाद भी, मतन भी, रिकॉर्डिंग्स भी बाकायदा पेश की गई थी, जो मुद्दई थे जो लेकर गए थे रेफरेंस, और उनको सुन के ना कि सिर्फ उन्होंने ये फैसला सुनाया कि नवाज शरीफ और उनके वो उस वक्त के 16 वुज़रा जिनमें से हो सकता है कि कुछ आज भी वजीर हों पाकिस्तान के, उनकी अदालत के खिलाफ तौहीन के सामने एक कदगन, एक बंद बांध दिया गया है। साथ साथ पेमरा को और काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को कहा गया है कि 12 सितंबर तक ना कि सिर्फ इस फैसले के ऊपर मनोअन काम किया जाए, बल्कि जो भी इकदाम किए जाएंगे उसकी तफसीली रिपोर्ट भेजी जाएगी। याद रहे यहाँ पर कि बोल ने सबसे पहले ये बीड़ा उठाया था कि जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, नशरियाती इदारों को पाबंद किया जाए कि वो पाकिस्तान के सालमियत के, इंसाफ के, इन बुनियादी कलीदी सुतून इदारों के ऊपर हर्जा सराई करने वाले नाअहल वो वजीर आज़म जो कल तक कहते थे कि जो भी फैसला आएगा उसको मैं मनोअन तस्लीम करूंगा, तसादुम की सी कैफियत इख्तियार की। बेशक रावलपिंडी और इस्लामाबाद को खैर बात कहा, लेकिन चीटी रोड पर सफर करते करते जैसे जैसे वो तख्ते रायवंड के करीब जाते गए, उन्होंने लोगों के समंदर को उकसाकर ये कहना शुरू किया कि आपके वोट्स की पर्चियां फाड़ दी, और 10,000 ऐसी बातें की कि लोगों को उकसाया जाने लगा। शुएब, अभी भी कुछ खबरें इसी तरह की आ रही हैं, जो गुफ्तगू वहाँ कर रहे हैं वो तौहीन आमेज़ है और वकला के दरमियान वो गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों पंजाब में जो सूरत हाल रही, वकला की जानिब से भी एहतजाज किया गया लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ, उसको शायद इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस वक्त भी अब देखना ही पड़ेगा शुएब, क्योंकि इस वक्त भी बहुत से मीडिया हाउसेज ऐसे हैं जो इस तकरीर को नशर कर रहे हैं इस पाबंदी के बावजूद। अब पेमरा क्या कार्रवाई करता है उन मीडिया हाउसेस के खिलाफ, ये भी देखना पड़ेगा। और लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात मौजूद हैं, वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं, क्या कार्रवाई होती है देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्रवाई की रिपोर्ट भी साफ सामने जाएंगी। शाह खावर हमारे साथ मौजूद हैं, जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो अभी राहिल ने अपडेट दी है यहाँ पर, बड़ी खतरनाक बात है कि जो बार एसोसिएशन मुल्तान के लोगों के साथ अपनी हमदर्दियां शामिल करके ये तो जुडिशरी को बीच में से डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे शाह खावर साहब? जी बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि आज का ये जो कन्वेंशन है ये बिल्कुल एक टारगेटेड है और इसके खास मकासद है, क्योंकि एक ये जो वकला कन्वेंशन एक मखसूस पार्टी का बुलाया गया है, और इसमें जो अदलिया के फैसले के मुतल्लिक जो सवालात मैं अभी देख रहा था, जो कि एक रेफरेंडम मैं समझता हूँ कि ये अपनी तरफ से कराने की कोशिश कर रहे हैं वकला के इतने बड़े इज्तिमा के सामने, कि उन्होंने वो अभी जो 6 सवाल किए और उसके नाम में जवाब दिए, तो ये समझता हूँ कि ये एक डिफाइंस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी जजमेंट की, और ये उसको कहते हैं कि ये इस जजमेंट को कि न सिर्फ तस्दीक की जा रही है बल्कि इसको फ्लाउट किया जा रहा है, जो कि इंतहाई शदीद नोयत की तौहीन अदालत बनती है। तो ये एक बड़ा गलत पैगाम आप दे रहे हैं तब उसको कि आप लॉयर्स में खड़े होके एक ऐसी चीज को इंडोर्स करवा रहे हैं, ऐसा एक सो कॉल्ड रेफरेंडम करवा रहे हैं कि जिसका आइन और कानून से कोई ताल्लुक नहीं है, जो कि अदालती अहकामात की सरीहन खिलाफ वर्जी और उसकी तस्दीक और तौहीन है। अच्छा शाह खबर साहब, यहाँ पर आप जो कह रहे हैं कि कोई 6 सवाल पूछ के ना में जवाब हासिल किया गया है, उसी सुप्रीम कोर्ट जिनके 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया, लेकिन ये वही सुप्रीम कोर्ट है जहां पर नवाज शरीफ की दरखास्त भी मौजूद है कि जी काइंडली नजर सानी की जाए मेरे फैसले के ताल्लुक से। ये लीगली क्या स्टेटस होगा जिस अदालत से आप इंसाफ चाह रहे हैं, नजर सानी की दरखास्त दी हुई है, उसके लिए ऐसी जबान इस्तेमाल करना क्या मेंटल कैपेसिटी बता रही है आपको नवाज शरीफ की? मैं समझता हूँ कि ये एक कोशिश है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो अभी ये बेंच, जो अभी वही वाला बेंच जो कि अभी इस रिव्यू को या नजर सानी की दरखास्तों को सुनेगा, उसको जो है उस पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, उस पर एक प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये मैं आपको बड़ी वाज़ेह तौर पे बात बताऊं कि इन चीज़ों से अदालतें जो हैं ना वो कभी इम्प्रेस हुई हैं ना कभी मरहूब हुई हैं। उन्होंने फैसला जो है वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक देना है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपने अपना एक आइनी इख्तियार इस्तेमाल कर लिया, आपके पास एक नजरसानी की दरखास्त देने का हक मौजूद था, जिसमें आप वो तमाम सारी बातें करना चाहिए था उस वक्त, वो वक्त निकल गया वहां से। बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। यहाँ पर आपको बताएं कि नवाज शरीफ की वकला कन्वेंशन से जो इत्तलात आ रही हैं, तौहीन आमेज किस्म के अल्फाज आज भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में कन्वेंशन से खिताब करते हुए। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बहुत अहम था, जिसके नतीजे में मीडिया के नशरियाती इदारों को उनकी तकरीर नशर करने से रोक दिया गया है। दोपहर से 3 बजे आपकी खिदमत में बराह रास्त तमाम दिन भर की अहम खबरों के साथ हाजिर होते हैं। कल आपसे मुलाकात होगी एक बेहतर पाकिस्तान में। ब्रेकिंग टुडे की टीम को इजाज़त दीजिए, अलविदा।
आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो ब्रेकिंग टुडे।